दोस्तों, आज सत्य पे आधारित ऐसी घटना आपको सुनाऊँगा, जिसको आप भी सोचेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि ऐसा जब हुआ होगा तो उस समय वहाँ थाने में कैसी स्थितियाँ रही होगी। जब एक प्रधानमंत्री से एक कांस्टेबल रिश्वत माँगता है साथियों। नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है मित्रों। और थोड़ा-सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा। इटावा का थाना है उसराहार। साथियों, वहाँ एक किसान फटी पुरानी धोती, जो बंगला भी था वह पुराना और कुछ फटा हुआ था। जो पैर में उनके जूते थे वे भी शायद फटे पुराने ही थे। किसान के भेष में थाने में पहुँचता है किसान, कहता है साहब, एक रपट लिखानी है। मैं घर से बैल खरीदने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मेरा जेब खाली कर दिया, जेब काट लिया है। मेरे पास अब रुपए नहीं हैं। थाने में एक सिपाही थाने से बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ है। बुजुर्ग किसान उससे मिन्नतें कर रहे हैं कि हुजूर, रपट लिख लीजिए, मेरा पैसा दिलवा दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैंने एक बैल खरीदने के लिए सालों मेहनत की, तब किसी तरह इतना पैसा इकट्ठा हो पाया था। अब वो सामने जो सिपाही है वो क्या कहता है कि अरे चल, तुम जैसे बहुत आते जाते हैं, क्या तुम झूठी एफआईआर लिखाने आते हो। अब इधर बुजुर्ग कहता है, हुजूर झूठी नहीं है, सच्ची, मेरा पैसा चोरों ने ले लिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं है। सिपाही कहता है, तुम्हारे जैसे बहुत आते रहते हैं यहाँ, मुंह उठाए चले जाते हो तुम लोग। तमाम चीज़ें सिपाही कहता है। बुजुर्ग बहुत उनसे मिन्नतें करता है कि हुजूर, मेरे पास कुछ नहीं है, बीघे दो बीघे ज़मीन है, किसी तरह अगर बैल मेरे पैसे मिल जाते तो बैल खरीद लेता, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता। लेकिन जब सिपाही लौटा देता है बुजुर्ग को, तो उस बुजुर्ग किसान जब वापस लौट रहे होते हैं तो एक सिपाही कहता है, रुको रुको। उनको जब रोकता है तो रुक जाते हैं बुजुर्ग किसान, चूंकि लाचार तो थे ही। सिपाही उनके पास जाता है, कहता है तुम्हारी रपट तो लिख जाएगी, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ अगर पैसे दे दो तो तुम्हारी रपट अभी लिखवा देता हूँ। किसान हाथ खड़े कर लेता है कि बाबूजी, रपट मेरी लिखवा दीजिए, पैसे अभी तो नहीं है, मैं दे दूंगा अगर मेरी रपट लिख जाए। अब वह कांस्टेबल जब ऐसा कहते हैं तो कहता है, हाँ ठीक है, चलो लेकिन दे देना, मैं तुम्हारी रपट लिखवा देता हूँ। मुंशी को इशारा करता है कि इनको बैठाओ, कुर्सी दे दी जाती है। बुजुर्ग किसान थे। जब बैठते हैं, कुर्सी देता है, सामने मुंशी बैठा हुआ है। मुंशी कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ था। किसान बताते हैं कि हम घर से निकले थे, पैदल ही जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोर बदमाशों ने मेरा जेब ही काट लिया। जो पैसे लिए थे वो तो अब है नहीं। आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इसकी जल्दी से खोजबीन करवाइए और मेरे पैसे जिन चोर उचक्के ने उड़ाया है वह दिलवा दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। सारी वाकया का बयां करते हैं जो उनके साथ हुआ है। इसके बाद वह जो वहाँ मुंशी होता है, एक कागज़ में उस समय एफआईआर लिखी जाती थी। एफआईआर लिखने के बाद जो व्यक्ति जिसके माने लिखवाता था, उसको एक अनपढ़ है तो अंगूठा लगवा लिया जाता है, पढ़ा लिखा है तो एक सिग्नेचर ले लिया जाता है। अब मुंशी उनकी तरफ एक कागज़ बढ़ाता है कि आप ऐसा करिए, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए अगर पढ़े लिखे हैं, नहीं तो अंगूठा ही लगा दीजिए। बुजुर्ग किसान थे, उन्होंने जेब में हाथ डाला और सीधा उस कागज़ में एक मोहर मारी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। अब जब ऐसा उन्होंने मोहर मारा, इसके बाद कागज़ मुंशी देखने लगा, सोचा ठीक है चलो, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वह पुनः कहता है कि आप सिग्नेचर तो किए नहीं, इधर पेन निकालते हैं, प्रधानमंत्री भारत
चौधरी चरण सिंह। जब इतना लिख के उसको मुंशी के देखते हैं तो मुंशी जब इतना पढ़ता है तो चकबकैया जाता है साथियों। जो स्टाफ होता है पूरा अचानक से सदमे में आ जाता है। प्रधानमंत्री जी को कायदे से बैठाया जाता है। उस समय साथियों सोशल मीडिया का ज़माना इतना एक्टिव नहीं था, लोग टीवी वगैरह होती नहीं थी, जो बहुत रईस होते थे उनके पास होती थी, मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो चेहरा प्रधानमंत्री का कोई देखा नहीं था। उनको ऐसी शिकायत मिल रही थी कि थानों में पुलिस वाले लोगों की रपट नहीं लिखते, उनको बड़ी परेशानियां होती हैं और रपट लिखाने जाओ तो उनसे घूस मांगा जाता है। उसी को जानने के लिए वो साधारण से किसान के बेस में निकल पड़ते हैं। इटावा के ये उसराहार थाने जाते हैं कि यहाँ की क्या सच्चाई है, उसी को जानने के लिए प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे। इधर जब एसपी को पता चलता है, पूरे इटावा में बहुत जोरों से यह खबर फैल जाती है। एसपी को पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी थाने गए थे, उनके साथ ऐसा हो गया है। सच बताऊं दोस्तों, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे थे प्रधानमंत्री जो जमीनी हकीकत को भी जानने का लिए निकल पड़ते थे। साथियों आप सुने होंगे उनको किसानों का, चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता थे साथियों। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार मित्रों।